सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय है इंग्लिश और इंग्लिश में भी ग्रामर सेक्शन के बारे में ही आज अध्ययन करना है। तो आइए आज देखते हैं इंग्लिश आज का सब्जेक्ट। और इसमें पहला प्रश्न लिया है, द यंग बॉय रैन अवे। अब पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें पूछा गया है कि भाई पहचानो एडजेक्टिव क्या है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन में दिया है द, और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें दिया है रैन, और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें दिया है यंग, और चौथा जो ऑप्शन है इसमें दिया है अवे। अब सवाल ये बनता है कि इस सेंटेंस में, ठीक है, पूछा जा रहा है एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव इन चार में से एक ही ऑप्शन सही होगा। अब एडजेक्टिव पता हो तब तो सही करेगा इंसान। एडजेक्टिव का मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए वही एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, द यंग बॉय। अब इस पूरे यहाँ तक तीन शब्दों में अगर हम समझें तो बॉय तो हो गया नाउन, और यंग जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इस बॉय की विशेषता क्या है, यंग है। तो आंसर तो यही हुआ सी। क्या हुआ, सी वाला यंग। और द जो दिया है वो क्या है, आर्टिकल है, लेकिन पूछा तो हमारे सामने क्या है, एडजेक्टिव। तो इस पर लगा दीजिए आप सी पर। ये हो गया आंसर सही। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ यंग दिया है, कहीं पर रंग भी हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, वाइट, या उसके गुण भी हो सकते हैं, टॉल है, स्मॉल है ना। इस तरह के आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर याद दिलाना ये ज़रूरी है कि एडजेक्टिव क्या है, और जब ये समझ गए तो ढूंढ लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें लिखा है रामू वॉज वेरी लेबोरियस। रामू बहुत मेहनती है। अब यहाँ पूछा है आइडेंटिफाई द वर्ब। अब इसमें पूछ लिया इसने वर्ब को आइडेंटिफाई करो जी। पहला ऑप्शन दिया है लेबोरियस, दूसरा ऑप्शन दिया है रामू, और तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है वॉज, और चौथा ऑप्शन दिया है वेरी। अब ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा वर्ब है। अब लेबोरियस का मतलब तो क्या हो गया, ये तो मेहनती हो गया। रामू नाउन है, और ये जो बचा वॉज, ये हो गया इसमें वर्ब। तो आइडेंटिफाई कर लिया वर्ब। इस तरह से ये 2 सवाल परीक्षा में पूछे गए, इसी तरह के और भी पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को भी तैयार कर लिया जाए। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, द नाउन फॉर्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग। एक वर्ड दिया स्ट्रॉन्ग, उसका पूछा नाउन फॉर्म इज। अब ऑप्शन है 4 इसके भी। एक तो दिया है स्ट्रेंथ, दूसरा ऑप्शन दिया है स्ट्रॉन्गर, और तीसरा ऑप्शन दिया है स्ट्रॉन्गेस्ट, और चौथा ऑप्शन दिया है
तो आसान रहता है कि उसको ढूंढ पाना कि वाकई उत्तर ये है। अब जब अर्थ ही नहीं पता तो कहाँ से बता देंगे। स्ट्रांग माने क्या होता है, मजबूत। ठीक, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, ये बचा केवल स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, और स्ट्रेंथ यह भी अजनबी है, दिया हुआ है। तो अकेला शब्द कौन सा बचा, स्ट्रेंथ, यही हो गया नाउन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 अगला देखते हैं। इसमें दिया ही इज ईगर, और फिर ब्लैंक दिया खाली जगह, नो हिज रिजल्ट। ठीक है, अब यहां पूछा है खाली जगह पे क्या आना चाहिए, तो वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो दिया है अबाउट, दूसरा दिया है इनटू, तीसरा ऑप्शन दिया है टू, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सभी के सभी प्रीपोजिशन है और इनमें से एक पूछा है। अब देखो, ही इज ईगर, अब ये नो है, नो मतलब जानना, अब ये वर्ब है। अब वर्ब से पहले क्या लगेगा यहाँ पर, टू, ऑफ तो लगना नहीं है, तो ये आंसर होगा क्या, टू। ही इज ईगर, वह उत्सुक है, टू नो, जानने के लिए, हिज रिजल्ट, अपने परिणाम को। तो यहां पर टू लगाना है, ऑफ नहीं लगाना, इनटू नहीं लगाना है, अबाउट भी नहीं लगाना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, उसमें क्या पूछा गया है और उसको भी समझेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें लिखा है सीता हैज गॉन टू स्कूल, ये दिया हुआ है भाई सेंटेंस। अब पूछा क्या है, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको बदलना। अब इसके 4 ऑप्शन भी दिए हैं। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दिया है सीता विल गो टू स्कूल, दूसरा ऑप्शन दिया है सीता हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन दिया है सीता विल बी गोइंग टू स्कूल, और चौथा ऑप्शन दिया है सीता विल हैव गॉन टू स्कूल। अब ये 4 ऑप्शन में से एक सही है। अब ये सही है तभी जब आपको इसका रूल पता हो, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या प्रयोग करते हैं, विल हैव या शैल हैव। अब विल हैव या शैल हैव इन चारों में से किस में दिखाई दे रहा है, केवल इस लास्ट डी वाले सेक्शन में। तो सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब विल गो, ये सिंपल कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये पास्ट में हो गया हेड वाला। विल बी गोइंग आईएनजी लगा हुआ, ये कंटिन्यूस का हो गया। तो अगर सेंटेंस हमको पता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, और उनके भी जो पार्ट हैं इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चारों बताए जा चुके हैं मेरे द्वारा भी। अगर भूल गए हो तो उन्हें दोबारा रिवाइज कर लो, क्योंकि ऐसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप तैयार करें। तो इसका सही आंसर तो यही हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब लेते हैं भाई 6वां सवाल। वो क्या पूछा है, 6, इसमें दिया है रीता रेखा, रीता की जगह क्या है, रेखा। सैड टू मी
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, ये दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में बदल दो। ठीक है, अब ये डायरेक्ट में जब सेंटेंस होता है तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है, इनडायरेक्ट में जब होता है तो इन्वर्टेड कॉमा उसमें से हटा दिया जाता है। अब ये समझ में तो आए कि ये जब बनाएंगे इनडायरेक्ट तो कैसे बनाएंगे। पहली बात तो ये है, रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा, ठीक, बिहेव प्रॉपरली, है ना, अपना व्यवहार उचित तरीके से रखो या करो। ठीक, अब ये सलाह ही तो दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। तो जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो ज़रूरत इस बात की है कि हम एडवाइस लगाएं या ऑर्डर लगाएं, क्या लगाएं। और ये बात हमने पहले ही बता दी है, अगर आदेश दिखाई दे रहा है तो ऑर्डर लगा दीजिए, सलाह दिखाई दे रहा है तो आप एडवाइस लगा दीजिए। और भी बहुत सारे पढ़ाए हैं इनडायरेक्ट पढ़ाते समय, आप उनको देखिए। फिलहाल इसका आंसर ये होगा, रेखा एडवाइज्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली। ठीक है, इन्होंने सलाह दी है कि भाई अपने व्यवहार को उचित तरीके से रखो। अब ये तो हो गया समझ में आने वाली बात कि अगर ऐसा इनडायरेक्ट आता है, मतलब डायरेक्ट आता है तो उसको इनडायरेक्ट में ऐसे बदल देंगे। अब इसके तो एक नियम थोड़े ही हैं, इसके तो बहुत सारे नियम हैं, वो सभी रिवाइज करिए। अब ये तो आया है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वो क्या है उसे भी समझो। इसमें दिया है, शीला is writing an application. Sheila is writing an application for leave. ये दिया है सेंटेंस। अब पूछा ये है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव में बदलवा रहा है इसको, क्योंकि ये एक्टिव है, अब पैसिव में बदलवा रहा है। अगर आपको पैसिव के सारे रूल्स दिमाग में हैं फिर तो सही है, परीक्षा में बैठ जाओ, जो भी पूछा जाएगा वो आप कर ही देंगे। नहीं है अगर तो रिवाइज करो। अब ये टेंस कौन सा है सेंटेंस, सॉरी ये सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब सेंटेंस है, जब इसको पैसिव में बनाते हैं, है ना, बदलेंगे ना, तो क्या हमको रूल पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बीइंग लगता है। अब आप देखिए, पहले ऑब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन इज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म written, an application is being written for leave by शीला। लॉ बन गया ये। अगर रूल पता होगा तो ये सेंटेंस बनेंगे, और रूल पता नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो जरूरत इस बात की है, परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, अभी से ही जुट जाओ, बार बार रिवाइज करो, भूल भी जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सवाल तो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जरूर पूछा जाएगा, इस तरह की संभावना बनी रहेगी। दूसरा पैसिव, इनको रिवाइज करो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वो दिया है, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस by reordering।
द बर्ड्स। अब आगे पीछे शब्द लिखे हुए हैं एक सेंटेंस के, उनको ऑर्डर में लगा दीजिए और अगर ऑर्डर में लग गया तो आपका 1 नंबर हो गया। अब देखिए दिया ये है, ही लॉट अ मनी ऑफ borrowed मी और फ्रॉम, इतना दिया हुआ है। अब इतने शब्द हैं, ये शब्द की जो सजावट है वो आगे पीछे हो रही है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अर्थ का अनर्थ हो रहा है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। अब इसको क्रम से लगा दो भाई। अब क्रम से लगाने के लिए क्या करना है हमें, पहले देखेंगे, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ही है ही, और सब्जेक्ट के बाद अंग्रेजी में क्या लाते हैं भाई, वर्ब लाते हैं। अब उसके बाद वर्ब ले लो, वर्ब कौन सा है, borrowed। borrowed मीन्स उधार लेना। ही borrowed a lot of money, he borrowed a lot of money from me, मुझसे लिया उसने बहुत सारा पैसा उधार। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए वो क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा है पंक्चुएट, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स wherever जहाँ ज़रूरत हो वहाँ, नेसेसरी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर बनाना है, ठीक है। बाकी पंचुएशन मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार पहले, आप चाहें तो उसको देख लीजिए, आप खुद भी रिवाइज करिए। अब सेंटेंस क्या दिया है, इसमें दिया है रीता said to रेखा हरी will not come to college tomorrow। अब ये सेंटेंस है भाई, अब इसको पंचुएट करना है। अब कैसे करेंगे, जी हाँ, ये जो लिखा हुआ है नाउन है, प्रॉपर नाउन दोनों है, रेखा नाम है, रीता नाम है, नाम तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे ना, तो इसको पहले बनाओ रीता, सैड टू रेखा। अब ये डायरेक्ट फॉर्म में है तो कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, हरी को भी एच कैपिटल बनाइए, हरी will not come to college tomorrow। अब यह सेंटेंस बन गया भाई, और फुल स्टॉप लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा भी लग गया। ऐसा लिखोगे तब मिलेगा 1 नंबर। इस तरह का बहुत आसान है, बस ये ज़रूरत है कि एक बार ध्यान से समझ लो, ऐसा आता है तो आपको ये करना है। 9 क्वेश्चन तक हम पहुंचे, अब 10वें क्वेश्चन पर चलें। वो क्या है, देखो 3 नंबर का पूछा जाता है, लिस्ट ए और लिस्ट बी, जिसे कहेंगे मैच द कॉलम। अब वो 2 वर्ड्स होते हैं, एक लिस्ट ए में होता है, एक लिस्ट बी में होते हैं, उन दोनों को मैच करना होता है कि इन दोनों का समान अर्थ किस में है। तो देखो पहले ये दिया हुआ है लिस्ट ए, पहला वर्ड दिया है नो लॉन्गर, बी दूसरा वर्ड दिया है
सोशिएबल, तीसरा दिया है अवॉर्डेड, और लिस्ट बी है दूसरी। इसमें भी 3 वर्ड दिए हैं। पहला वर्ड दिया है फ्रेंडली, और दूसरा वर्ड दिया है गैप, और तीसरा वर्ड दिया है क्या, नो मोर। अब मैच करवाने के लिए बोला है, और 3 नंबर, क्यों 3 ही तो वर्ड है, 1 2 3। अब इसका इससे मैच कर दीजिए, और आसान होता है। सोशेबल का मतलब हो गया फ्रेंडली, मित्रवत, ठीक। नो लॉन्गर, नो मोर। अवॉर्डेड मीन्स दिया, ये हो गया। अब इनके अर्थ अगर पता है तभी तो हुआ, अर्थ नहीं पता है तो कैसे हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको भी ध्यान रखिए, यह भी आता है। अब चलेंगे दोबारा, फिर हम एक बार और देख लेते हैं इसी तरह के जो 10 प्रश्न हमने देखे हैं, एक बार फिर देखते हैं इनको। देखिए, द गंगा इज अ होली रिवर, ये सेंटेंस दिया हुआ। अब इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। पहला ऑप्शन दिया है रिवर, दूसरा ऑप्शन दिया है आ, केवल ये दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन दिया है होली, और चौथा ऑप्शन दिया है इस। अब फिर अभी देखो, जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने एडजेक्टिव बताया था, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषता। तो गंगा जो है ये नाउन हो गया, और ये रिवर है, और इसकी विशेषता क्या है, होली, पवित्र। तो ये आंसर हो गया आपका होली, क्या, एडजेक्टिव। फिर लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा प्रश्न दिया है द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, ये दिया हुआ एक सेंटेंस। अब पूछा क्या, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है वरीड, दूसरा ऑप्शन दिया है लेफ्ट, और तीसरा ऑप्शन दिया है न्यूज, और चौथा ऑप्शन है द। अब यहां कंफ्यूज होने के लिए मात्र 2 शब्द हैं, एक वरीड और एक लेफ्ट। न्यूज तो हो नहीं सकता, दा भी नहीं हो सकता वर्ब। अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना, और इतनी दूर थोड़े लगाएंगे जाके, सेंटेंस के बिल्कुल बाद में। वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वरीड माने चिंतित करा, यानी चिंता, और यहाँ पर वरीड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड, यानी इस खबर ने मुझे चिंता में डाल दिया। तो वर्ब जब आइडेंटिफाई करेंगे तो भाई यही आंसर होगा, लेफ्ट, ये है वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब भी लगती है। हो गया, समझ में आ गया। तीसरा देखो जी, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन in the following sentence। अब पूछा जी प्रीपोजिशन भरना है। अब सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस दिया है शी पुट द पेन फिर ब्लैंक
फिर दिया है हर पॉकेट, ठीक है ना। अब 4 ऑप्शन, ए में दिया है इन, बी में दिया है इनटू, सी में दिया हुआ है एट और डी में ऑप्शन दिया है ऑन। क्या करना है इसमें, एक पर टिक लगाना है जो सही है। तो सी पुट इनटू हर पॉकेट, यानी इनटू लगाना है, शी पुट द पेन इनटू हर पॉकेट। अब प्रीपोजिशन भी रिवाइज करना है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव, ऑर्डर, रीऑर्डर, ये सारे के सारे पूछे जा रहे हैं, एडजेक्टिव भी, नाउन भी। तो यहाँ जब रिवीजन कर रहे हैं तो इस बात को पक्का कर लीजिए कि इतने पार्ट हमको तैयार होने चाहिए, तभी तो अंग्रेजी का पेपर सही होगा। जब गति करते हुए कोई ऑब्जेक्ट प्रवेश करे तो क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करते हैं, और ये बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो आप। तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न। जितना रिवीजन कर सकते हो उतना करो। अगला पूछा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग ही वर्ब है। अब सेंटेंस तो लिखें, इट, फिर ब्लैंक, नॉट, रेन और यस्टरडे, ये दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है, एक तो वॉज दिया है, दूसरा ऑप्शन में लिखा है डेट, तीसरे ऑप्शन में हैड और चौथे ऑप्शन में वुड। तो इट के बाद वॉज लगाएं, इट वॉज नॉट रेन यस्टरडे, तो बिल्कुल ही बेकार हो गया क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। वॉज का यूज कहाँ करते हैं, जब पास्ट टेंस कैसा हो, कंटिन्यूस फॉर्म में। अभी कंटिन्यूस फॉर्म में तो है नहीं। फिर उसके बाद अगर हैड भी लगाने की कोशिश करेंगे तो थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, अब बचता है डेड। तो यही आंसर है, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। ठीक है, वोट लगाएंगे नहीं। अगला 5वां सवाल देखिए, ही सैड टू अस why are you sitting idle। का मतलब है कि ये सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में और इनडायरेक्ट में बदलवा रहा है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। वाई आर यू सिटिंग आइडल, फालतू में क्यों बैठे हो, यही मतलब हुआ है। ये कौन कह रहा है, ही सेड टू अस। अब इस सेंटेंस में सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, तो जब कोई प्रश्न पूछता है तो इंटरोगेटिव हो गया। तो ही आस्क्ड अस हो गया, क्योंकि सेड टू की जगह पर क्या लगाना है, आस्क्ड। वाई वी वर सिटिंग आइडल, ये दिया हुआ है क्योंकि यहां पर परिवर्तन अगर देखने को मिला तो क्या, एक तो सेड टू की जगह पर हमको क्या लगाना पड़ा, आस्क्ड। क्वेश्चन वर्ड जो था वो जो का त्यों, और ये जो सब्जेक्ट यू था ये ऑब्जेक्ट को देख के बदलेंगे, तो यहाँ चेंज कर दिया। प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में कर देंगे, यानी सारे नियम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इस तरह से ये
5। अब छठवें पे चलते हैं फिर दोबारा। वो क्या पूछ रहा है? आई बॉट अ डिक्शनरी। आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे। अब इसमें पूछा है चेंज इनटू पैसे। भाई इसको बदल दो पैसे में। तो अभी थोड़ी देर पहले बदलवाया था पैसे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखिए। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? अ डिक्शनरी। और ये सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो वॉज लगा दीजिए। थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी? अ डिक्शनरी वॉज बॉट यस्टरडे बाय मी। आई के क्या बदल जाएगा? मी में, बाय मी। क्वेश्चन नंबर 7 अगला देखते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। वही प्रश्न है जो अभी बताया था, उसी तरह का। अब देखो ये परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो तैयारी भी आपको इसी तरह से करनी है। अब सेंटेंस दिया क्या है पहले तो ये देखें। कैन यू गो टू Delhi today? The officer said to the clerk. अब यहाँ ये तो पक्का हो गया कि एक जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसी को पंक्चुएट करना है। देखिए पहले लगाइए इंटरोगेटिव का साइन। क्यों लगाइए? क्योंकि यहां पर कैन से शुरू है। कैन यू गो टू दिल्ली टुडे? ये बन गया क्योंकि रीऑर्डर ऑर्डर तो है नहीं। कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, और ये इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज हो जाएगा। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। यह बन गया जी। किसमें बन गया? ये बना किसी में नहीं है, पंक्चुएट किया है। कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर बनाना है, ये बनाया है। इस तरह से यहाँ पर दिल्ली था, डी स्मॉल था, इसको कैपिटल बना दिया। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं था, इंटरोगेटिव साइन, वो भी लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। यही काम करने होते हैं, इसी बात का 1 नंबर मिलता है और यही सीखना है सिलेबस में। और यही क्या पंक्चुएशन में अगर देखा जाए तो यही तो सीखना होता है। कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ पर इंटरोगेटिव साइन यूज करना है। अगला देखिए। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। ठीक, अब दिया क्या है? एक तो वर्ड पहले लिख दिया ट्रबल, फिर लिख दिया गैव, उसके बाद फिर ग्रेट, उसके बाद दिया है डील ऑफ अस द रैट्स। ये दिया हुआ है। अब ये पूरा सेंटेंस दिया है, इसको ऑर्डर में लिखना है।
तो सब्जेक्ट इसमें क्या नजर आ रहा है? नजर आ रहा है द रैट्स, फिर वर्ब, गैप, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, उसके बाद वर्ब आएगा। अ ग्रेट डील ऑफ, गलत हो गया, द रैट्स गैव अस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। चूहों ने बहुत ज़्यादा हमको परेशानी दी है, संकट दिया है। ट्रबल मीन्स अस माने हमें। द रैट्स गैव अस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, ये ऐसा लगा देंगे। अब एक और देखते हैं, वही लास्ट जो अभी मैंने बताया था, लिस्ट ए और लिस्ट बी में जो मैच द कॉलम आता है, उसको भी देखते हैं रिवाइज करके। किसी न किसी सूरत में आपका ये रिवीजन कराने का जो उद्देश्य वो ये है कि परीक्षा में आप सही कर पाए। बार बार करिए, हो जाएगा सही। 3 वर्ड दिए हैं, इसमें दिया है लॉन्ग फॉर, दूसरा वर्ड दिया है फैशनेटिंग, बी, और सी तीसरा वर्ड दिया है बीवरेज। और लिस्ट बी में 3 वर्ड कौन कौन से दिए हैं? एक तो अट्रैक्टिव, दूसरा दिया है अ ड्रिंक अदर देन वाटर, और तीसरा दिया है डिजायर, डिजायर्ड। ठीक, अब ये 3 है और तीनों को समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है? फैसिनेटिंग, मनमोहक, मन को भाने वाला, तो अट्रैक्टिव हो गया। बीवरेज मीन्स पेय पदार्थ जितने भी होते हैं, उसमें लिखा ड्रिंक देन अदर देन वाटर, वाटर से अलग, ठीक है ना, तो बीवरेज में। अब फिर बचा ये लॉन्ग फॉर, इसका मतलब डिजायर्ड, इच्छा। यहाँ तक बात हो गई। अब ये याद करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो बढ़िया होगा। अन्यथा की स्थिति में तो पेपर बढ़िया तो वही कर पाता है स्टूडेंट जो पक्की तैयारी के साथ जाता है, और अपने हाथ में जितना है, अभी समय है क्योंकि परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, तो उसी हिसाब से अब तैयारी करें। 16 फरवरी से शुरुआत है यूपी बोर्ड क्लास 10th, है ना। और ये इंग्लिश का पेपर होगा करीब करीब 1 मार्च के आसपास। स्कीम में तो यही है, 1 मार्च को ही शायद। तो तब तक आप रिवाइज करिए, तैयार करिए, बढ़िया पेपर करके आइए। नंबर कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि ग्रामर में आपके नंबर कटे, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। हाँ, अगर कोई गलती हो तो बताइएगा कमेंट करके। हो सकता है पढ़ाते समय गलती हो ही जाती है, अगर हो गई हो तो बताना, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।